सब विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। कल की परिचर्चा हमने जो की थी वो उत्तर प्रदेश के सिंचाई के साधन में। आज की परिचर्चा हम करेंगे उत्तर प्रदेश में जो है ऊर्जा का जो संसाधन है, ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना, बोझा ढोना, फावड़ा चलाना आदि को जो है मतलब अगर ऊर्जा नहीं है तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा जो उत्तर प्रदेश में है, ऊर्जा के जो है दो प्रकार की होती है। जो ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा प्रकार नहीं, ऊर्जा के स्रोत जो हैं दो प्रकार से हैं। एक पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो पारंपरिक इसको जो है अनवीनीकरण भी कहते हैं। आणविकरण भी कहते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयला, गैस। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है कि जैसे जिसको हम पहले से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन ये जो पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं आणविकरणीय हैं, इनका एक बार उत्पादन हम कर लेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा तो इनका उत्पादन हमारे द्वारा जो है नहीं किया जा सकता है। प्रयोग करने के बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो इनका हमारे द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है? वो है जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा। इसको जो है नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। इनको पहले से हम इसका प्रयोग नहीं करते थे। जिसका हम पहले से प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसको हम कहेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा। ये जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का इसमें सरकार बहुत जोर दे रही है, सब्सिडी भी इस पे दे रही है, तमाम सोलर लगाए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा में जो है तमिलनाडु में बहुत ही मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, उत्पादन और प्रयोग दोनों किया जा रहा है। जल ऊर्जा का भी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पे सरकार जोर दे रही है, भूतापीय भी कहीं कहीं पर है। तो जो ऊर्जा, ये आप नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। राज्य विद्युत परिषद का गठन जो है 1959 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1960। 2000 में जो है 2000 ईस्वी में राज्य में जो है 2000 ईस्वी में विद्युत क्या हुआ? 2000 में जो है उत्तर प्रदेश में विद्युत सुधार अधिनियम लागू हुआ। 2000 ईस्वी में विद्युत सुधार अधिनियम लागू हुआ। 2000 में जो है विद्युत सुधार अधिनियम लागू हुआ और जो सारा दायित्व जो था वो 3 निगमों को दे दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम,
उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम को जो लिमिटेड जो है उसको दे दिया गया। तो राज्य विद्युत उत्पादन क्या कर रही थी करती है, ताप विद्युत उत्पादन करती है, और जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड क्या करती है, वो जल विद्युत का उत्पादन करती है, और पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो है पारेषण, वितरण और प्रदाय सभी कार्य जो है ये करती है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको जो कि विद्युत उत्पादन उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन के दो स्रोत हैं। कितने हैं? दो स्रोत हैं। कौन कौन? ताप, सॉरी, कौन कौन से हैं? ताप है, ताप विद्युत, और दूसरा क्या है? जल विद्युत। ये दो स्रोत हैं। विद्युत उत्पादन राज्य जो इसको क्या करता है, राज्य विद्युत उत्पादन निगम इसको देखता है, और इसको जो है जल विद्युत उत्पादन निगम देखती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ताप विद्युत उत्पाद जो ताप राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, ये जनवरी 14 जनवरी 2000 से समस्त दायित्व जो है सरकार के जितनी भी उत्पादन केंद्र हैं उसके कर्मचारियों का, वितरण का, उत्पादन का सब जो है राज्य ताप विद्युत राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन हो गया। 2010 में उत्तर प्रदेश कारपोरेशन पावर एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन निगम लिमिटेड को अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2010 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम आगरा में जो विद्युत के वितरण का कार्य जो है एक टोरंटो कंपनी है उसको दे दिया गया। उसने विद्युत का वहां पर वितरण किया, और मतलब प्राइवेट सेक्टर में। राज्य में जो है विद्युत मांग प्रति वर्ष कितने बढ़ रहा है? 12% की दर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य में विद्युत मांग 12% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। राज्य में जो है कुछ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हरदुआगंज, हरदुआगंज ताप विद्युत उत्पादन केंद्र, ये कहाँ है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और 1967 ईस्वी में रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार कराया गया। 1967 ईस्वी में रूस, पहले सोवियत संघ था, के सहयोग से पुनरुद्धार किया गया। इसकी जो है 2 इकाइयां हैं। कितनी हैं? 2 इकाई। 2 इकाई। पहली जो है वो 2 गुणे 250 मेगावाट की
क्षमता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग, नीचे जगह नहीं है। दूसरी जो है वो 600 मेगावाट, क्या है 600 मेगावाट, दूसरी 600 मेगावाट। ये पहली है उत्तर प्रदेश की राज्य में पहली विद्युत उत्पादन केंद्र हुआ था ताप का। इसी तरीके से परीक्षा है जो झांसी में है, परीक्षा झांसी में है, ये ताप विद्युत केंद्र है। ओबरा जो है, ओबरा सोनभद्र में, ओबरा सोनभद्र में, ओबरा सी, ओबरा सी जो है, ओबरा सी भी सोनभद्र में है। ठीक है, ओबरा ये जो है सोवियत संघ के सहयोग से बनवाया गया था 1971 में, और जो है इसकी क्षमता जो है 1288 मेगावाट है। ठीक है, और अनपरा, अनपरा ए, अनपरा बी, ये जो है भी सोनभद्र में है, अनपरा डी भी सोनभद्र में है, और पनकी एक विद्युत उत्पादन केंद्र था जिसको बंद कर दिया गया कानपुर में। कहा पनकी, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, पनकी विद्युत उत्पादन केंद्र कानपुर 2010 से बंद है। ये पनकी का जो है 2010 से बंद है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एनटीपीसी की जो 9 इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं विद्युत उत्पादन की, उसमें से 5 जो है कोयला बेस हैं। ठीक है, 5 कोयला बेस हैं जिनको हम आज बता दे रहे हैं आपको। आप विद्युत उत्पादन केंद्र एनटीपीसी द्वारा स्थापित जो कोयला आधारित है, इसमें है सिंगरौली, रिहंद नंबर 1, सिंगरौली नंबर 2, रिहंद नंबर 2 रिहंद, ये दोनों ही सोनभद्र में है। कहाँ है, सोनभद्र में है। और मेजा नंबर 3, मेजा ये कहाँ है, प्रयागराज जनपद में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 4 टांडा जो अंबेडकर नगर जनपद में है। नंबर 5 ऊंचाहार जो कि राय बरेली जनपद में है। तो ये 5 जो है कोयला बेस जो है विद्युत उत्पादन केंद्र है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित है एनटीपीसी द्वारा, और हैं 9 एनटीपीसी द्वारा स्थापित विद्युत केंद्र है। कुछ सोलर बेस हैं, गैस बेस हैं। तो आज की परिचर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली परिचर्चा हम विद्युत उत्पादन केंद्र जो ऊर्जा के संसाधन के विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, जल विद्युत और आणविक और जो है और जो भी है उनके बारे में करेंगे।
आज की परिचर्चा समाप्त की जाती है। परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।